Hello students. Let's learn method to draw Lewis structure. We start with a definition. The trick that is given in your NCERT. मैं बिल्कुल ट्रिक से स्टार्ट करता हूँ. अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो जस्ट आफ्टर 4-5 मिनट्स से वीडियो कंटिन्यू करना, अदरवाइज विद इन 5 मिनट्स में सारी टेक्निक्स कवर कर लूँगा. फर्स्ट ट्रिक इज यू हैव टू रिमेंबर दैट Lewis, the name of drawing Lewis structure is Lewis octet rule. What is name? Name is Lewis octet rule. Means Lewis had said that all atoms combine to complete their octet. जितने भी atoms है वो combine होते हैं अपना octet complete करने के लिए. तो आपको बस ये word focus करना है कि octet complete करना है. अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप कोई भी Lewis structure easily draw कर सकते हैं. For example, we want to draw Lewis structure of CO2. Then very first thing is that आपको ये सोचना है सेंट्रल एटम कौन सा बनाएंगे. तो आपको ये देखना है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा. तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कार्बन. नाउ अराउंड इट वी प्लेस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, ऑक्सीजन इसके अराउंड हो गया. अब लुइस ने बोला है कि इस सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. इट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब आपको पता है एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस में अकॉर्डिंग टू लुइस जो स्ट्रक्चर होगा वो उसमें सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4. जैसे ही सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड्स बना लिए ये तो डेफिनेट हो गया कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट. अब जो सराउंड वाला एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप जस्ट काउंट करिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये आपको सेल्फ प्रोवाइड करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है. जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होते वी कॉल इट एज लोन पेयर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लोन पेयर. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-, if we want to draw structure of SO4 2-, again हमें वही रूल याद रखना है. लुइस, अकॉर्डिंग टू लुइस ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट. अब आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सल्फर. तो इसके अराउंड कौन आएंगे? ऑक्सीजन इसके अराउंड सराउंड होंगे. और लुइस के अकॉर्डिंग अगर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तो 90% केसेस में आप सल्फर सेंट्रल एटम बना दो. नाउ अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है किसका? ऑक्सीजन का. तो इट हैज़ ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वी नीड 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी ऑक्सीजन. इन दिस वे वी कैन ड्रॉ लुइस स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पेस. ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई स्ट्रक्चर है लाइक CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे एक एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं. Between 2 atoms we can form maximum 3 bonds. It means it has triple bond only. तो we have 3 bonds. तो कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक लोन पेयर कार्बन के पास आएगा और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास आएगा. दिस इज अ टेक्निक टू ड्रॉ लुइस स्ट्रक्चर. तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ लुइस स्ट्रक्चर लाइक NH4 पॉजिटिव. अगर आप NH4 पॉजिटिव का लुइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन. मैंने बोला हमेशा सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम इसलिए बिकॉज इसका नंबर कम है. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही सेंट्रल होगा. अगर किसी एटम का नंबर कम है तो वो भी सेंट्रल एटम होगा. तो अगेन अकॉर्डिंग टू लुइस ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम की टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की होगी और उसने 4 बॉन्ड्स ईजिली फॉर्म किए. नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन डुप्लेट ही कंप्लीट करता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 पॉजिटिव. तो यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग दिस मेथड. Like you can draw hydrogen cyanide HCN. तो hydrogen cyanide structure is again carbon is central atom, metal atom, so it can form 3 bonds with nitrogen and 1 bond with hydrogen. Now carbon has 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. Hydrogen has 2 electrons, nitrogen has 6, so we need 2 more electrons.
So this is a way to draw Lewis structure. In this way you can draw most of the Lewis structures. Every structures you can easily draw. Now the compound which is going to be problem for you, जो compounds आपको problematic होंगे, that is the structure of odd electron होंगे like NO2 and SO2. अगर NO2 और SO2 इनके स्ट्रक्चर्स के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए लुईस का, बाकी ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे. वैसे मेरे इस लुईस ऑक्टेट वाली टेक्निक से कि आपको सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, उससे ये दोनों भी हो जाएंगे. और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये प्रॉपर NCERT में थ्योरी फॉर्म में मेंशन है कि जस्ट प्रोवाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स टू एवरी एटम. नाउ we are going to discuss concepts because अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए NO2 और SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए. तो लेट्स मूव ऑन. नाउ इफ़ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड SO2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट NO2 is odd electron molecule. Odd electron molecule means outermost shell of nitrogen have 5 electrons or over atomic number of nitrogen is 7. So it has 7 electrons plus oxygen का atomic number 8, 8 plus 8 16, overall 23 number of electrons है इस molecule में. That's why this species odd electron species या odd electron molecule. तो if you go through your NCERT text, the NCERT had clearly mentioned that odd electron molecules do not necessarily complete their octet. odd electron molecule अपना octet complete नहीं करते. मीन्स अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप सेम वही जो मैंने रूल बताया वही फॉलो करिए कि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सेंट्रल एटम की टेंडेंसी 4 बॉन्ड्स बनाने की होगी. बट इस केस में नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है बिकॉज इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. तो इट डू नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. नाइट्रोजन के पास देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इट डू नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 1 2 3 4. अब ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अकॉर्डिंग टू लुईस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डू नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. नाउ I am just moving to my next doubt, SO2. According to me, if we want to draw Lewis structure of SO2, so as Lewis said, every atom's octet must complete. Means sulfur is less electronegative, should be placed at center और उसके around oxygen है. Now, according to my theory, सल्फर टेंड्स टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स. सल्फर कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4. नाउ सल्फर हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑक्सीजन के पास कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नाउ दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, बट दिस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज नॉट एक्सेप्टेड. इवन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज कंसिडर्ड लाइक अगर मैं सल्फर के अराउंड 2 ऑक्सीजन बनाता हूँ और सल्फ़र के बॉन्ड्स बनाता हूँ 1 2 3. अब सल्फ़र के अगर मैं सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा हूँ तो सल्फ़र के पास क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक तरीका है कि मैं यहाँ पे इसे लोन पेयर प्रोवाइड कर दूँ. नाउ ऑक्सीजन का ऑक्टेट उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे. 4 है ऑलरेडी, 4 और प्रोवाइड किया. ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8. Now question is कि why we are rejecting this Lewis structure and accepting this Lewis structure? Because that Lewis structure is more accepting. वो Lewis structure ज़्यादा stable है, more accepting है, which has minimum formal charge. Which have minimum formal charge. तो जिसमें कम से कम formal charge होगा उस structure को हम एक्सेप्ट करते हैं. तो दैट्स वाई वी कंसीडर दिस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बिकॉज इसमें फॉर्मल चार्ज कम है. मैं अभी ये फॉर्मल चार्ज भी डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज लुईस हैज़ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस इन मैनी थिंग्स. मतलब लुईस स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लाइक इन प्रिडिक्टिंग कि किसी स्पीशी में कोवलेंट बॉन्ड है या नहीं है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर
if you want to learn this concept, then go on, otherwise you can skip 4 or 5 minutes of my this video, because at the end I am going to tell you significance of Lewis structure and how to calculate formal charge, trick to calculate formal charge. Now if you want to draw Lewis structure of SO2, then first of all, step 1, count total number of valence electrons. Count total number of valence electrons in the SO2 of all atoms. So we have in total number of valence electrons, sulfur have 6 valence electrons, oxygen again have 6 valence electrons, so we have total 18 valence electrons. Now step 2 is make less electronegative atom as central atom, and step 3, count all number of electrons required to complete octet. तो it simply means कि सभी को मानो कि सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर के पास 8 होंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास 8 होंगे, तो एवरी टाइम नंबर ऑफ एटम्स को आप डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वी गेट 24. तो 24, we have 18 valence electron, we have 28 electrons, we require 24 electrons in order to complete octet. Now we have to find number of bonding electrons. So number of bonding electrons can be easily calculated by subtracting number of valence electrons from number of electrons required to complete its octet. कितने electrons चाहिए octet complete करने के लिए, उसमें से आप valence electrons minus करिए, तो you can easily find number of bonding electrons. अब we easily know that in a bond we have 2 electrons, तो we can easily found number of bonds. तो number of bonds कितने आ गए हमारे पास, number of bonds is 3, तो हमें पता चल गया कि number of bonds कितने हैं, सल्फर में 3 bonds हैं. Now we have to find number of lone pairs. Number of lone pairs can easily calculated by subtracting. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लोन पेयर्स की जगह मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं. तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली फाइंड बाय, अगर मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बी से डिनोट करता हूँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करिए, मीन्स 18 में से 6 माइनस करिए, तो वी गेट 12. तो 12 इज अवर नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगेन नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी हाफ, बिकॉज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर में 2 आ जाएंगे, तो 12/2 इट इज 6. तो टिल नाउ अगर मैं समराइज़ करता हूँ, तो मेरे पास SO2 में मेरे को ये समझ आता है कि इन SO2 वी हैव बॉन्ड्स 3 and we have lone pairs 6. Now I am going to draw structure of SO2. Sulfur will make 3 bonds and it will have 6 lone pair, means 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, एक लोन पेयर आ गया, फिर एक और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 2 लोन पेयर इधर आ गए. नाउ इधर ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो ये भी काउंट करते हैं 1 2 3 4. ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो ये सल्फर में भी काउंट होता है और ऑक्सीजन में भी काउंट होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. लोन पेयर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 लोन पेयर बच रहा है, तो वो किस पे आ जाएगा, सल्फर पे. तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ SO2 conceptually. Okay, तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एनी लुईस स्ट्रक्चर यूजिंग दिस मेथड. मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ. फर्स्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करिए. सेकेंड आप ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिंपली 8 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में हैं. फिर आप बॉन्ड पेयर्स काउंट कर सकते हैं, ऑक्टेट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस करिए. फिर आप उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बाद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस करिए. देन आप इलेक्ट्रॉन्स को उस तरीके से प्रोवाइड करिए कि एवरी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो. सो यू कैन प्रैक्टिस लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 minus ClO4 2 minus CN minus and CO. So try these structures. And if any doubt you can comment me. Now move to calculate formal charge.
एक्चुअली फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत डाउट होता है बच्चों के कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूँगा कि कोवलेंट बॉन्ड की डिस्कवरी लुईस और कॉसल से हुई थी। तो पहले कोवलेंट बॉन्ड से भी पहले लुईस और कॉसल ने ऑक्टेट रूल दिया था, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड की डिस्कवरी की फाउंडेशन रख दी थी। तो फॉर्मल चार्ज वहाँ डिस्कवर हुआ था, बट उसका इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं अपना कंबाइन स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में। तो फॉर्मल चार्ज इज अ टोटल लॉस और गेन, यू कैन से लॉस और गेन in electrons during Lewis structure only. It is restricted to Lewis structure. It is structure किसके structure के लिए, ये लुईस के लिए। Now अब फॉर्मल चार्ज, अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो फॉर्मल चार्ज ड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है। लाइक मैं NO2 से ही स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं NO2 में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो हमें पता है कि NO2 एक ऐसा स्पीशी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर NO2 का इस टाइप का है। और इसके बाद ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं होता है। लेट्स फाउंड फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक पे फोकस करते हैं। ट्रिक इज़ वेरी सिंपल, और यू कैन से कि फॉर्मूले से ये ट्रिक बनाई गई है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इसमें इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है, शेयरिंग में, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्सीजन के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, बट ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, बट इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ऑक्सीजन विल हैव फॉर्मल चार्ज ऑफ -1। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 होगा। नाउ अब इस वाले ऑक्सीजन को देखते हैं। इस वाले ऑक्सीजन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, और इन दोनों बॉन्ड्स में से 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। इट मीन्स इसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज 0 हुआ। नाउ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप देखें 1 2 3 4, नाइट्रोजन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आता है +1। दिस इज अ टेक्निक अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। अदरवाइज यू कैन लर्न फार्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला इसी टेक्निक से है कि टोटल जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, उसमें से आप माइनस करिए नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसी में से आप दोबारा माइनस करिए, ये साइन मैं इधर लगा देता हूँ नेगेटिव, ताकि आपको लगे कि नेगेटिव है। देन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस करिए, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो दिस इज़ द फार्मूला। अब आप इस फार्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम कोई और स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स ट्राई फॉर्मल चार्ज ऑफ SO2। तो SO2 का अगर हम फॉर्मल चार्ज ड्रॉ करते हैं, पहले तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं SO2 का। तो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो अगर मैं फॉर्मल चार्ज सबसे पहले इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करता हूँ, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास बॉन्ड्स कितने हैं, 1। तो वी गेट -1 फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे -1 फॉर्मल चार्ज है। अब हम सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे अगर मैं चेक करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है।
इट हैज़ 1 2 3 4 एंड इट हैज़ 2 बॉन्ड्स, तो इसके पास फॉर्मल चार्ज ज़ीरो होता है। तो जनरली ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसका फॉर्मल चार्ज ज़ीरो होगा, और अगर उसने ओनली सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसका फॉर्मल चार्ज -1। सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल, अब मैं सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, सल्फ़र के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और सल्फ़र के पास बॉन्ड है 3। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फ़र इज़ +1। देखिए फॉर्मल चार्ज की ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज इसी पे हमारी टेक्निक डिपेंड करती है लुईस स्ट्रक्चर की, कि कौन से एलिमेंट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए आपको फॉर्मल चार्ज निकालना ज़रूर आना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज यू कैन से अ प्रीवियस स्टेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स वाई we later develop a technique to calculate charge oxidation state, बट उससे पहले लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो भी चार्ज लॉस और गेन था उसे हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीशी। तो आई आस्क यू टू ट्राई लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2- HCN and hydrogen isocyanide. Draw Lewis structure of NO2, draw Lewis structure of NH4 positive, and draw Lewis structure of BH4 negative. So you can draw Lewis structure of ClO4 negative, you can draw Lewis structure of SO3। आप ये सारे Lewis structure draw करिए एंड प्रैक्टिस करिए। यस, वन मोर थिंग एट द एंड आई वांट टू डिस्कस। जैसे अगर मैं SO2 का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करता कि सल्फ़र ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो मैं यहाँ पे सल्फ़र पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूँ। तो फॉर्मल चार्ज सल्फ़र पे कितना आ रहा है देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और सल्फ़र के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, बॉन्ड्स 4 हैं, तो फॉर्मल चार्ज कितना है +2। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इस वाले स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज आ रहा था +1। तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है जिसमें सल्फ़र पे लेस फॉर्मल चार्ज होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टेक्निक टू फाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।